हे सत्संग में आना है खंडे की दार, सत्संग में आना है खंडे की दार, है खंडे की दार, सत्संग में आना है खंडे की दार। खंडे की धार क्यों बताया? क्यों इस माइंड नहीं चले जाता? यानी अगर भाई हम खेत पे जा रहे या डौड़ पे जा रहे, दंती हाथ में बाल पे मार दी, ना तो उस मालिक के नाम मतलब की रही या ना वो तेरे मतलब की रही। तो इस प्रकार का नुकसान किसी का करना या छोटे छोटे नुकसानों पे एक बड़ी बात हो जानी। किसी को भी पराये धन को मिट्टी के समान समझो। जो आप अपनी असल की कमाई 1 रुपया भी हो ना, वो आपका अड़ा खड़ा रहेगा, बरकत हो गया आपके कारोबार में। गावण में रोना भया रे रोवण में है राम, ओ गावण में रोना भया रे रोवण में। एक दबल में घर कर एक घर ही में बहरा, सत्संग में आना है खंडे की दार, है खंडे की दार। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ये वो काम की बात है सुनने की पूरी बाणी ज्ञानवर्धक बाणी है। एक एक बोल बहुत कीमती है। जैसे कि मैं पहले कह के चला, जिसका लगा शब्द की सैल वो घायल क्यों जी है। यहाँ वही बात आई। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं क्या? हाँ भाई जिसके दिल में जख्म है भैया चैन नहीं रे दिन रात, ओ जिसके दिल में जख्म है भैया चैन नहीं दिन रात। 8 पहर चसकत फिर है क्या संध्या परवार, सत्संग में आना है खंडे की दार। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने समय में प्रचार किया और इस अंधविश्वास को आडंबर को दूर करने की बहुत कोशिश की, आज उसी काम को सतगुरु समनदास महाराज जी पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भी प्रयास रहा, हमेशा उन्होंने रात दिन जाग जाग के पूरी रात वो सोए नहीं, रात तो जागना और दिनों भागना। क्योंकि हमने भी वो थोड़ा सा तरह से हम भी उनके साथ चले, हमें इसलिए पता है। आज जब हम लोगों को कहते थे कि भाई आप सत्संग ले ले, तो हमें क्यों तेरे घर तो खावे हम सूर। अरे मगा भाई एक अच्छी बात है, क्योंकि जब परिवार के हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे तो वो अभी से तभी तो आप बढ़ाओगे, बच्चों के संस्कार तो आप ही बढ़ाओगे। क्योंकि बच्चा माँ बाप की नकल करता है। अगर आप बच्चों को अच्छी दिशा देंगे दाल रोटी की तो सुधार होगा। हमारे बच्चे गलत लाइन बन जाने का हमने कहा बहुत साहब हमें शपथ दवा दो, मगर नहीं अभी पहले 6 महीने ट्राई कर। क्योंकि ये चमार बहुत जल्दी कहे मुझे सत्संग छोड़ा नहीं आया। मेरा प्रचार कुनैन की गोली है जिसका हजम हो जा गारंटी मलेरिया उसके धोरे नहीं आता नु कहा मैं समझ तो सत्संग छोड़ा ही नहीं आ। क्योंकि सत्संग वो चीज है जैसे आहरण में लोहार उस लोहे को दे देता है ना, और उस पर जितना भी जंग होता है वो बिल्कुल साफ होगा, वो लाल सुर्ख हो जाता है, पानी बन जा। तो ऐसा है मेरी आप लोगों से विनती है कि आप इस बात से बिल्कुल ना घबराइयो। रोटी तक भी मोहताज हो जाते हैं। जब वो समय आता है उस भट्टी में को निकलना वो होता है जो रोटी तक भी मोहताज हो जाते हैं। सत्संग वो चीज है
कभी ये ना सोचना कि हम सत्संग ले लिया हम अमीर बन जाएंगे। हर कोई मेरा भाई अब सत्संग कभी अमीरी के चक्कर में सत्संग ले बैठे अपनी खुरपी जी खो बैठे है। भाई रोटी जो पिछला वो भी भाग जाएगा। वो भी ये ध्यान रख लो, पैटर्न बात है, कभी कोई मुकालते में रह जा वो ऐसा है, उसमें निकलना पड़ता है, पानी बन जा बिल्कुल वहां होएगा। तो यहाँ कहा सतगुरु रविदास महाराज जी ने सत्संगी के लिए गुरुमुखी के लिए कौन सा कर्म बताया। हाँ गुरु की शरण रह ध्यान चरण में गो सबद टकसा। हो गुरु की शरण रह ध्यान ये युगन युगन के पाप काट दे बह गंगन विधा। सत्संग में है आना है खंडे दीदार। सबसे बड़ी बात आपने देखा टीवी सीरियल पे गुरु शुक्राचार्य का नाम आया। आज भी कहते हैं देते गुरु शुक्राचार्य। वो देते कौन थे? वो हम ही तो हैं। हमें इन लोगों ने कहीं देते, कहीं कहीं असुर है जी, कहीं अछूत, कहीं महार, कहीं चिमार, कहीं चंडाल, कितनी डिग्रियां दी, वो सब हम ही थे। यहाँ दो संप्रदायों की लड़ाई रही, आर्य और अनार्यों की। हम अनार्य वो आर्य हैं। वो देखो आपने वो सीरियल देखा हो मैं दिल्ली हूँ, उसमें गुरु शुक्राचार्य के साथ वो लड़ाई लड़ते हैं। और गुरु शुक्राचार्य के जितने जवान मरते थे शाम तक, गुरु शुक्राचार्य जी उनको शाम को जिंदा कर लेते थे। वो पावर या तो शिव जी के पास थी और या गुरु शुक्राचार्य के पास थी। अच्छा अब चलिए आगे। जो समाज अपने गुरु की बात नहीं मानता वो हमेशा पीछे रहता है। उदाहरण के तौर पर हमारे ही राजा बल हुए और राजा बल ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐतिहासिक बात है, इसको मजाक में मत डाल देना। ये बहुत ही गंभीर बात है। गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य राजा बल को कहा कि भाई तुम कल संकल्प मत करना, तुम्हारे साथ धोखा होगा। लेकिन राजा बल का प्रण था। राजा बल कहता है महाराज मेरे द्वारे पर जो होगा वो कभी खाली नहीं जा सकता। और वही विष्णु जो कि जिन्होंने कहते हैं भगवान, लोग उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। विष्णु बावने का रूप बना करके जो 24 अवतार बताया ना, 24 बावने का रूप, कच्छ मछी सब बावने का रूप, उनके सब अवतारों में आते हैं। तो बावने का रूप बना कर जाता है कि जय हो महाराज की। जब महाराज जी ने तो वो तो पहले ही तैयार रखी थी गुरु शुक्राचार्य ने, कहा कहो महाराज पहले पंडितों से लोग इतने डरते थे, राजा सिंहासन छोड़कर एक तरफ हो जाते थे। तो कहा कि महाराज खाना खाओ। नहीं खाना तो हम बाद में खाएंगे, पहले हमें 3 वचन दो। कहा कि लो, क्योंकि तो गुरु वचन कट रहा था। जब गुरु वचन काट दिया, गुरु शुक्राचार्य ने वहां से मेरी माता बहनें सभी सुन रही हैं, इनको एक बहुत पुरानी बात है यार, इनको बेचारी को, क्योंकि अज्ञानता भय जो है ना, भय अज्ञानता में भय जरूर होता है। इनको एक कहते क्या कहते सूख डूब रहा भाई सूख। अब आप कान खोल कर सुन लो, सूख कौन सी बीमारी थी वहां? वो सूख क्या था? वो गुरु शुक्राचार्य जी जब राजा बल संकल्प कर रहे थे तो वो एक टेंटुदार बर्तन था। गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य राजा बल की जान बचाने के लिए, यानी देखिए गुरु कहाँ तक अपनी जान, अपने शिष्य की जान बचाने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी शिष्य के कारण। गुरु बर्तन में जा बैठे, विष्णु को पता था कि इसमें क्या है, तो एक तेज धार का शस्त्र उस टेंटू में वो छोड़ दिया तो गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अब आप देख लो कितनी गंभीर कहानी है। गुरु कहाँ तक अपनी परवाह नहीं करी, लेकिन शिष्य की, और शिष्य वचन काट रहा और शिष्य के लिए गुरु नौछावर हो गया। तो वो सूख वो हमारा त्योहार है। वो गुरु हमारे गुरु शुक्राचार्य डूबे थे, जिन्हें कहे इन्हें बीमारी बात सूख डूब रहा, इन्हें क्या डर है सूख का? वो तो हमारे गुरु थे। ये अल्लाह